आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प, तो दूसरी तरफ है सत्ता के खेल में वोट चोरी और जनमत की अवहेलना। ऐसे समय में राहुल ने देश के युवाओं, स्टूडेंट्स और जेन जेड से एक सीधा और गूंजता हुआ सवाल किया है। संविधान को बचाओ, लोकतंत्र की रक्षा करो और वोट चोरी रोकने के लिए आगे बढ़ो। ये शब्द सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है, ये है करोड़ों युवाओं के दिल की आवाज़। ये है उस भारत की पुकार जो अपने भविष्य को बचाने के लिए जाग उठा है। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर जो अपना बयान दिया है, उस बयान का गहरा अर्थ, इसका महत्व और देश की राजनीति और समाज पर पड़ने वाला असर। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, अब लड़ाई है भारत के भविष्य की। लोकतंत्र किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है और संविधान उसकी आधारशिला। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे लोकतांत्रिक देश में संविधान की रक्षा करना केवल एक राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज जब युवाओं, छात्रों और नई पीढ़ी यानी जेन जेड को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया जा रहा है, तब इसका अर्थ केवल चुनावों तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की दिशा और दशा से जुड़ जाता है। राहुल गांधी का यह कथन देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। भारत की वर्तमान राजनीति समाज और आने वाले भविष्य की चुनौतियों को उजागर करता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि राहुल गांधी का कथन का वास्तविक अर्थ क्या है, इस बयान का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व क्या है। नंबर 3, भारतीय लोकतंत्र और संविधान की वर्तमान चुनौतियां क्या क्या हैं। नंबर 4, युवाओं, छात्रों और जेन जेड की भूमिका इस समय क्या हो सकती है। नंबर 5, इस कथन के संभावित प्रभाव समाज, राजनीति और चुनाव पर। नंबर 6, आलोचना और समर्थन दोनों दृष्टिकोण से। और नंबर 7, निष्कर्ष और आगे की राह क्या निकलती है। ये तो सबसे पहले इस कथन के वास्तविक अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने अपने बयान में 3 मुख्य तत्वों पर बल दिया है। नंबर 1, संविधान की रक्षा। संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है। इसमें मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें हैं। संविधान को बचाने का अर्थ है उसमें निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की रक्षा करना। नंबर 2, लोकतंत्र की रक्षा। लोकतंत्र केवल चुनाव मात्र नहीं है, यह जनता की भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुलतावाद और सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। लोकतंत्र की रक्षा का अर्थ है किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद, दमन और असमानता का विरोध। नंबर 3 है वोट चोरी रोकना। हाल के वर्षों में भारत में चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम मशीनों, चुनाव आयोग की भूमिका और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं। वोट चोरी रोकने का सीधा तात्पर्य है कि चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, मतदाताओं की गोपनीयता और विश्वास की रक्षा करना। अब आते हैं ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व के इस बयान के ऊपर 2 नंबर पर। भारतीय राजनीति में युवाओं और छात्रों की भूमिका हमेशा से ही निर्णायक रही है। स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां जैसे वीर क्रांतिकारी युवा ही थे। 1974 में चलने वाला जेपी आंदोलन, जिसमें छात्रों और युवाओं ने ही भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया था,
1990 में मंडल आंदोलन, जब मंडल की आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी, तब छात्र ही युवा राजनीति की धुरी बने थे। इसके बाद 2011 में आया अन्ना आंदोलन। नई पीढ़ी ने सोशल मीडिया और जन सहभागिता से लोकतांत्रिक दबाव बनाया, और आज राहुल गांधी का यह कथन इन्हीं ऐतिहासिक आंदोलनों की कड़ी को आगे बढ़ाता है। वे युवाओं को संविधान रक्षक और लोकतंत्र प्रहरी की भूमिका में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब आते हैं इस बयान के तीसरे बिंदु पर, जिसमें भारतीय लोकतंत्र और संविधान की वर्तमान चुनौतियां सम्मिलित हैं। भारत का लोकतंत्र आज कई गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। नंबर 1, पहली है चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता। ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस चल रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस चल रही है, सवाल उठ रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 2, संविधान की भावना पर संकट। समानता और धर्मनिरपेक्षता पर खतरा मंडरा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी लगातार आती जा रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। नंबर 3, लोकतांत्रिक संस्थाओं का गरिमा का क्षरण हो रहा है। संसद में संवाद की कमी होती जा रही है। बिल बिना बहस के ही पास हो रहे हैं। मीडिया की स्वतंत्रता पर नियंत्रण, क्योंकि मीडिया को आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लोग गोदी मीडिया के नाम से पुकारने लगे हैं। शिक्षा, विश्वविद्यालय और अकादमिक संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। नंबर 4, वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से गायब किया जा रहा है। महिलाओं, गरीबों और प्रवासी मजदूरों का मतदान से वंचित रखा जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह कथन लोकतंत्र बचाओ का नारा है। नंबर 4 पर अब आते हैं युवाओं, छात्रों और जेन जेड की भूमिका इस बयान के बाद क्या बनती है। नंबर पहला पॉइंट इसका है कि युवा शक्ति 18 से 35 आयु वर्ग के बीच की। भारत की 65% आबादी आज की तारीख में युवा है, जो 18 से 35 आयु वर्ग के बीच की है। ये युवा जो 65 वर्ष है, वो देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जा सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पकड़ सबसे अधिक है। छात्र, विश्वविद्यालय और कॉलेज आंदोलनों की परंपरा भारत में बहुत पुरानी रही है। छात्र ही सबसे पहले अन्याय, असमानता और अधिनायकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। जेन जेड नंबर 3 पर आता है, यानी कि जिन बच्चों का जन्म 1997 से 2020 के बीच हुआ है, 12 के बीच हुआ है, उस ऐसे युवाओं को जेन जेड के नाम से जाना जाता है या जेन जी के नाम से जाना जाता है। यह पीढ़ी सबसे डिजिटल सेवी है। वो पैदा ही कंप्यूटर लेकर के, मोबाइल लेकर के, स्मार्टफोन लेकर के हुए। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के मुद्दों पर जेन जेड बहुत ज़्यादा मुखर है। फेक न्यूज़ और प्रचार के खिलाफ डेटा और तथ्य आधारित प्रतिरोध कर सकते हैं। इस प्रकार राहुल गांधी ने तीनों वर्गों को एकजुट कर लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर कि इस कथन के राहुल गांधी के क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव, जो राजनीतिक प्रभाव होगा, उसमें क्या क्या होगा। युवाओं में नई ऊर्जा और नई जागरूकता उत्पन्न होगी। विपक्ष की राजनीति में एक नया नैरेटिव लोकतंत्र बचाओ गढ़ने वाला है। चुनाव में युवाओं की निर्णायक भूमिका है, क्योंकि भारत की 18 से 35 वर्ष आयु के बीच के युवाओं की संख्या
65% है वो किसी भी सरकार को बना सकते हैं, किसी भी सरकार को हटा सकते हैं। नंबर 2 है सामाजिक प्रभाव। संविधान और लोकतंत्र पर चर्चा इससे आम जनता के बीच बढ़ने वाली है। परिवार और सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ेगी। जाति धर्म से परे लोकतांत्रिक एकता की संभावना बढ़ने वाली है। इसके आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? यदि लोकतंत्र और संविधान मजबूत होंगे तो निवेश और विकास को उत्तम प्रोत्साहन मिलेगा, श्रेष्ठ प्रोत्साहन मिलेगा। पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। नंबर 4 वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी, स्वच्छ छवि भी जाएगी। लोकतांत्रिक देशों का समर्थन भारत के पक्ष में मिलने लगेगा। छठा बिंदु जो आता है आलोचना और समर्थन इस बयान के, जो राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने ट्वीट किया है। समर्थन में जो पक्ष है वो कहता है कि युवाओं को लोकतंत्र का प्रहरी बनाना एकदम सही और उत्तम कदम है। राजनीतिक हस्तक्षेप से संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। वोट चोरी रोकना लोकतंत्र की जड़ को बचाना है। बिना अगर वोट चोरी नहीं रुकी तो लोकतंत्र खत्म हो सकता है। आलोचनात्मक पक्ष क्या है कि यह बयान केवल राजनीतिक रणनीति भी माना जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष होने के कारण सत्ता विरोध का एक और हथियार ये हो सकता है। युवाओं को आंदोलनों की बजाय रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो अंत में राहुल गांधी का यह कथन केवल राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की लड़ाई का घोषणा पत्र भी है। संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यही किसी भी राष्ट्र की आत्मा होते हैं। जब इन पर संकट मंडराता है तो युवा, छात्र और जेन जी ही परिवर्तन के वाहक बनते हैं, जैसा अभी हाल फिलहाल में नेपाल में देखने को मिला। इतिहास गवाह है कि हर युग में परिवर्तन युवाओं ने ही किया है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या आपातकाल के खिलाफ 1974 में आंदोलन हो, हर बार नई पीढ़ी ही आगे आई है। इसीलिए राहुल गांधी का यह संदेश युवाओं के लिए आह्वान, कॉल टू एक्शन है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र की रक्षा करो, वोट चोरी रोककर कानूनी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाओ। यदि सचमुच भारत का युवा इस संदेश को आत्मसात कर ले तो आने वाले वर्षों में भारत का लोकतंत्र और भी सशक्त, पारदर्शी और जनोन्मुखी हो सकता है। भारत का लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब उसकी नींव यानी संविधान अटल खड़ा रहेगा। राहुल गांधी का युवाओं और जैन जी पर विश्वास सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक भविष्य की ओर गहरा इशारा है। एक ऐसा भविष्य जहां युवा अपनी शक्ति, अपनी आवाज़ और अपने अधिकार से देश की दिशा तय करेंगे। आज समय है जागने का, समय है उठ खड़े होने का, और समय है यह तय करने का कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा भारत देंगे। याद रखिए, लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और जब युवा आगे आते हैं तो इतिहास बदलता ही बदलता है, नया इतिहास बनता ही बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का संविधान और लोकतंत्र बचाना जरूरी है तो इस संदेश को हर जगह पहुंचाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनिए, क्योंकि आपकी एक आवाज़ करोड़ों की ताकत बन सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।